जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और देवली उनियारा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन दे दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने बताया कि देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा की तरफ से समर्थन मांगा गया था। इस पर उनको समर्थन पत्र दिया है और हमने संविधान, लोकतंत्र, किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा को समर्थन दिया है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने चौरसी और सलुम्बर सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारने पर देवली उनियारा सीट छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने सभी राजस्थान की 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। इसके बाद अब भारत आदिवासी पार्टी ने खुद का कैंडिडेट उतारने की बजाय निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देकर अपनी चाल चली है और राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उपचुनाव को लेकर नामांकन के बाद कैंडिडेट की तस्वीर साफ हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने चौरसी और सलुम्बर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। देवली उनियारा सीट पर बीएपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को समर्थन देकर मुकाबला और रोचक बना दिया है। चौरसी और सलुम्बर सीट पर बीएपी पार्टी ने कैंडिडेट उतारने के बाद सांसद राजकुमार रौत ने एक बार फिर कांग्रेस से गठबंधन का हाथ बढ़ाया था और कांग्रेस की तरफ से चौरसी और सलुम्बर सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का समर्थन मांगा था। इसके बदले देवली उनियारा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने की पेशकश की थी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का समझौता नहीं हो सका और कांग्रेस ने किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी ने देवली उनियारा सीट से कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। और देवली उनियारा में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश मीणा की काफ़ी ज़्यादा सभा में भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं। दोनों ही नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी नरेश मीणा का समर्थन किया है और नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती वाली बात है। यहाँ से 2 बार लगातार 2018 और 2023 में कांग्रेस के हरीश मीणा बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। लोकसभा चुनाव में सिटिंग विधायक हरीश मीणा टॉप सवाई माधोपुर से सांसद बन गए थे, इसलिए यह सीट खाली हो गई है। इसलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। थैंक यू।